इस वीडियो में कजाकिस्तान से रिलेटेड हम आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे वहाँ पे बेस्ट सीज़न क्या है जाने के लिए, आइटनरी के ऑप्शंस क्या क्या हैं, आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे या नहीं, प्योर वेज के ऑप्शंस क्या हैं, एट्सेट्रा। तो प्लीज़ बने रहिए। वेकेशंस प्लान करते वक्त जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमको आंसर करना होता है वो ये है कि कौन से सीज़न में जाया जाए। बहुत बारिश तो नहीं होगी, बहुत गर्मी तो नहीं होगी, बहुत ठंड तो नहीं होगी। तो हम गए थे कजाकिस्तान जून के मौसम में। जून का मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहता है। वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम 23-24 तक रहता है। आप बाहर जब घूम रहे हैं तो आप नॉर्मल टी शर्ट में घूम सकते हैं, आपको सर्दी नहीं लगेगी। कुछ एक जगहें जैसे शिम्बुलक वगैरह वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, जहाँ पे डे टू डे मौसम वेरी कर सकता है। उसकी डिटेल्स मैं आपको फर्दर इन दी वीडियो दूंगी। लेकिन अगर आप बर्फ़ के शौकीन हैं, आइस स्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए नेचुरली नवंबर, दिसंबर, जनवरी का मौसम जो है वो अच्छा रहेगा। हालांकि स्नो के मौसम में कुछ जगहें जैसे कि वहाँ के कैनियंस हैं, उनका एलिमेंटल रूप आप मिस करेंगे, जो कि डेजर्ट है। पूरा रेगिस्तान की बजाय आपको रेगिस्तान प्लस स्नो दोनों चीज़ों का मिक्सचर मिलेगा। तो हालांकि बुरा वो भी नहीं लगता, बट इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। हमारे मन में एक सवाल था कि कजाकिस्तान जाकर सिर्फ अलमाटी घूमा जाए या वहाँ की कैपिटल अस्ताना भी जाया जाए। वहाँ की एक लोकल गाइड से हमने जब बात की तो उसने हमको बताया कि अस्ताना में एज सच कुछ देखने की जगह नहीं है और वो काफ़ी दूर है, 1200 किलोमीटर पड़ता है अलमाटी से। तो वो बहुत दूर हो जाता है, आपको ट्रैवल उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा और वहाँ पे पहुँचेंगे तो इट इज़ नथिंग बट जस्ट अ सिटी। सो इसलिए हमने अपने सारे दिन जो थे वो अलमाटी में ही डेडिकेट किए। तो चलिए अब हम बनाते हैं वहाँ के लिए आइटनरी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको कितने दिन के लिए जाना चाहिए वहाँ पे। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। तो 3 दिन जो है वो मुझे लगता है बहुत कम हो जाएंगे। आप 5 या 7 जो है वो आइडियल दिन है। इससे ज़्यादा भी मेरे ख्याल से आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि अलमाटी में एज सच बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं और आपको अलमाटी में ही रहना है। तो एक सिटी को आप कितना ही घूमेंगे। नेक्स्ट डे की आपका पहुँचने से नेक्स्ट डे जो है वो आप शुरुआत कीजिए शिम्बुलक से। शिम्बुलक हाफ डे का ट्रिप आपका रहेगा। आप सुबह अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन गो इधर बाय बस या आप डायरेक्टली येंडेक्स कर सकते हैं। बस नंबर क्या जाएगा ये जानने के लिए भी आप येंडेक्स ऐप का यूज़ कर सकते हैं। शिम्बुलक में आपको मिलेगी गंडोला राइड, 3 लेवल हैं उसके, और सिर्फ 6000 टेंगे की थी, जो क्वाइट रीजनेबल था। शहर में मौसम जैसा भी हो, यहाँ पर जाने के लिए अपने साथ एक जैकेट ज़रूर उठाएं, पानी भी उठाएं और थोड़ी सी स्नैक्स भी उठा लीजिए। वहाँ पे जाकर आप थोड़ा पिकनिक टाइप का माहौल बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो गंडोला राइड से ना जाकर आप यहाँ पे ट्रैक करके भी जा सकते हैं। हाउएवर वो रास्ता चीप है पर स्टीप है। वहाँ पर पहुँचने के बाद तो बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे ही आपको, लेकिन जो पूरी गंडोला राइड है वो बहुत ही सुंदर है। शिम्बुलक से वापस आकर हमारे पास आधा दिन अभी बाकी था, तो हम गए फर्स्ट रेजिडेंशियल पार्क। यहाँ पे आने के लिए येंडेक्स जरा ध्यान से बुक करवाइएगा। इसके बारे में मैंने विस्तार से अपने एक और वीडियो में स्कैम्स अलमाटी करके है वीडियो, आप वो जरूर देखिएगा। अच्छा पार्क है, बहुत ही बड़ा पार्क है। यहाँ पे ऐसे गार्डन्स बने हुए हैं चारों तरफ, आप घूम सकते हैं। बेशुमार फाउंटेन्स लगे हुए हैं, तो आपका 1-2 घंटा आराम से बीत जाएगा। से फ्री होने के बाद आप चले जाइए कोकटोब या कोकटोबे। टोबे की कनेक्टिविटी आपको बस से, टैक्सी से, हर जगह से मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आपको इस तरह का एक उल्टा घर मिलेगा, जो कि 1000 टेंगे ज़्यादा था दैन जू। यहाँ पे जाने के लिए आपको गंडोला राइड मिलेगी। गंडोला राइड का प्राइस सेम था जो शिम्बुलक में था। यहाँ के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ बाग बगीचे मिलेंगे, मतलब नथिंग इन स्पेसिफिक बट लॉट ऑफ थिंग्स इन जनरल। बीटल्स का मॉन्यूमेंट है वहाँ पे जो काफ़ी फेमस है। तो यहाँ से आपको सिटी के नज़ारे काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। अलग अलग लोकेशंस हैं, आप वो फोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। अच्छा टाइम पास हो जाता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप 3 दिन के लिए गए हैं या 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, सेकेंड डे जो है वो काफ़ी सही अप्रोप्रिएट डे है आपका कैनियंस जाने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले जो था वो आपका काफ़ी रिलैक्सिंग डे ही था। तो अब आप सेकेंड डे थोड़ा सा यू कैन अफोर्ड टू गेट टायर्ड अ लिटिल। जो ट्रिप है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। कैनियंस के साथ लेक्स हैं, तो वो वेरियस कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं और ये पूरा दिन ले लेती है। कैंडी लेक के लिए ध्यान रखिएगा कि 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ऐसे काफ़ी पेजेस मिल जाएंगे जहाँ से आप इंक्वायर कर सकते हैं। हमने लिया था बनाना टूर से अपना ट्रिप, जो हमको पड़ा था 13,000 टेंगे पर हेड का। ये है साती विलेज, जहाँ पे लंच ब्रेक के लिए हमको रुकवाया गया था। लंच जनरली इंक्लूडेड नहीं है, आपको अपनी पॉकेट से खरीद कर खाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जितनी जगह पे भी है वो आपको रोकेंगे लंच के लिए या स्नैक्स के लिए, टी के लिए, वहाँ पे कुछ भी वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं है।
तो स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस आप अपना लंच, खाने पीने का सामान कुछ ना कुछ वहाँ पे अपने साथ ज़रूर लेके जाइए, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। पूरे ट्रिप की एक बहुत बेहतरीन बात क्या है कि इसमें आपको रेगिस्तान, हरियाली, लेक्स, पठार, हर बारिश सब कुछ देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारा ट्रिप था, यादगार ट्रिप था इस पूरी जर्नी अलमाटी का। तो आप ज़रूर ही जाइएगा यहाँ पे। फॉर्चुनेटली जब हम कोलसाई लेक पहुंचे तो इतनी ज़्यादा बारिश थी कि हम नीचे तक जा ही नहीं पाए लेक तक, और हमने ऊपर से ही नज़ारे देखे। ऊपर से भी नज़ारे काफ़ी अच्छे थे। ये पीछे जो आप देख रहे हैं कोलसाई लेक है, और हम वी वर ऑल ट्रैप्ड इन ओनली आवर रेनकोट्स। लेक पर एक शॉप थी जहाँ से हमने रेनकोट खरीदे 100 में। ये आपका डे 3। तो अगर ये आपका यहाँ पे लास्ट डे है तो आपको डेफिनेटली बिग अलमाटी लेक जाना चाहिए। इसके लिए अगेन आप इंस्टाग्राम पे वो बनाना टूर्स या इस तरह के कोई भी टूर एजेंट के साथ टाई अप कर सकते हैं लेके जाने के लिए। तो यहाँ बिग अलमाटी लेक जाने के लिए एक बहुत बड़ा कैच है। यहाँ पे आप जब भी किसी ट्रैवल एजेंट के साथ बात करें तो उनको पूछ लीजिए कि क्या आप पूरा एंड तक लेकर जाएंगे या नहीं, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, इट्स काइंड ऑफ अ जंगल। तो यहाँ पे सब लोगों को लेकर जाना अलाउड नहीं है। अगर आप अलमाटी से टैक्सी भी लेकर आए हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो आपकी टैक्सी को आगे नहीं जाने देंगे बिना गाइड के, और वो गाइड आपको प्रोवाइड भी करेंगे। वो काफ़ी महंगा रहता है, दैट्स टू द ट्यून ऑफ 35,000 टेंगेज, इस तरह का कुछ वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमने भी इतना ही पे करके वो गाइड लिया था, एंड इट्स वर्थ इट। आप एक बार जा रहे हैं तो, और कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे एक दो कपल्स अगर एक साथ होकर जा सकते हैं तो आपको थोड़ा आपका शेयर हो जाएगा वो प्राइस। अगर वैसा पॉसिबल है तो वैसा ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये जो पूरा आपका पैकेज रहता है इसमें 3 जगहें वो आपको घुमाते हैं। एक तो आपका बिग अलमाटी लेक, और 2 वाटरफॉल्स थे। एक तो ये वाला वाटरफॉल है जो अभी आप देख रहे हैं, और एक और वाटरफॉल था जिसको बेयर वाटरफॉल बोलते हैं। वहाँ पे जाने के लिए 10 मिनट का ट्रैक था, विच वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल्सो, बहुत शॉर्ट सा था। और अगर आप कार से जा रहे हैं तो ये आपका पूरा जो ट्रिप है ये आधे दिन में ख़त्म हो जाएगा। हमने स्टार्ट किया था सुबह 8:30 बजे, और हम 1:30 बजे वापस अपने होटल पहुंच गए थे। यहाँ पे आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा है, प्लीज़ माइंड दैट। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के जाइएगा। अगर आपको कोई गाइड नहीं मिलता आप बिग अलमाटी लेक कैंसिल कर दीजिएगा, इट विल बी ऑफ नो यूज़। मान लीजिए कि आपका 3rd डे था और आप बिग अलमाटी लेक नहीं जा पाए, तो आपको जाना चाहिए इसिक लेक। उसके बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगी। आपने बिग अलमाटी लेक कवर कर लिया है तो बाकी के हाफ डे में हम करेंगे सिटी टूर। सिटी टूर में सबसे पहले जाएंगे हम कैथेड्रल। कैथेड्रल जो है ये वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा वुडन कैथेड्रल है। इसकी एंट्री बैक साइड से है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अंदर से ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है, पूरा गोल्डन कलर, एंड इट्स मेस्मराइजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। अगर आपका अलमाटी में ये लास्ट डे है तो आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना बिताकर आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा सकते हैं, जो कि है ज़ू। हमारा तो लास्ट डे नहीं है, हम तो आपको ये सब वीडियोस दिखा सकते हैं ना। हमने तो बैठ के 2 घंटे चिल मारा। यहाँ पे शूट चल रहा है लोकल किसी मूवी का। कैथेड्रल रात को भी काफ़ी सुंदर दिखता है, तो अगर आपके पास वक्त होगा तो आप यहाँ पे रात को भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आप टैक्सी लेके चले जाइए यहाँ के ज़ू। मुझे यहाँ का ज़ू बहुत पसंद आया, प्लस यहाँ पे एंटर करते ही ऐसा उल्टा घर है जो बहुत अच्छा था, और यहाँ पे बाकी की जगहों के कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता था। तो अगर आपको वो उल्टे घर में जाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। हमें काफ़ी सारे ऐसे जानवर देखने को मिले जो हमने पहले नहीं देखे थे। राइनोज, वाइट पीकॉक, अजगर था, कुछ ऐसे पंछी जो हमने पहले कभी नहीं देखे होंगे, हाथी देखे। तो काफ़ी अच्छा था ये, और इसमें आपका आराम से 2, ढाई, 3 घंटा लग सकता है। तो आपकी जब ये ज़ू की सवारी पूरी हो चुकी हो और अगर आपने वो उल्टा घर भी देख लिया हो, तो उसके बाद अब हम जाएंगे वापस शहर में, जहाँ हम देखेंगे वहाँ की थोड़ी सी नाइट लाइफ।
काफ़ी कमर्शियल स्ट्रीट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ATMs मिल जाएंगे, आपको मॉल्स मिल जाएंगे। आपको लोकल फूड ट्राई करना है तो काफ़ी आउटलेट्स हैं यहाँ पे थोड़ा खा फिर के और थोड़ी मस्ती वस्ती करके घूम फिर के हम वापस अपने होटल चले गए। और हमने सोचा हम जाएंगे इसिक लेक, लेकिन ये इसिक लेक के पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इसिक लेक के लिए हमें मालूम नहीं पड़ रहा था कि हम कैसे जाएं। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, हमें कुछ खास पता नहीं लगा। लोग हिच हाइकिंग कर रहे थे, बट ऑब्वियसली विद माय कंडीशन मैं इतना चल नहीं पाऊंगी, तो इसलिए हम हिच हाइकिंग का रिस्क नहीं ले सकते थे। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू ही हमने कुछ, जैसे वो बनाना टूर वगैरह वाले हैं, ऐसे ही हमने 2-3 लोगों को पूछा कि हम अगर वो हमको लेकर जाएंगे तो कितना हमसे चार्ज करेंगे। तो दे वर आस्किंग फॉर एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब वो 60,000 टेंगे ऐसा बोल रहे थे। तो हमने 2-3 और कपल से बात किया कि अगर हम एक साथ चले जाएंगे तो हमारा शेयर हो जाएगा अमाउंट। लेकिन जो टूर वाले थे दे वर सो कनिंग कि उन्होंने हमको बोला कि नहीं, हम 2 जनों का ही 60,000 लेंगे, अगर आप 4 जने जाएंगे तो अमाउंट डबल हो जाएगा। एंड देयर वाज नो स्कोप ऑफ नेगोशिएशन विद देम। सब नेगोशिएशन और बात करते करते 12-12:30 हो गए। देन वी थॉट कि अब हम लंच तो करके ही जाना चाहिए हमको, तो रास्ते में कहीं अगर नहीं मिला हमको वेजिटेरियन खाना तो फंस जाएंगे। इंडिया में तो आपको चाय पे एकदम ऐसे थॉट्स आते हैं ना, लेकिन अब बाहर की कंट्री में तो खाने पे भी थॉट्स आ सकते हैं। तो खाना खाने के बाद हमारी एकदम बत्ती चली और हमने सोचा कि क्यों ना हम Yandex ट्राई करें वहाँ तक जाने के लिए, इसिक लेक तक। एंड इट एक्चुअली वर्कड। तो Yandex ने हमसे आने और जाने का 30,000 टेंगे लिया, एंड इट वेटेड फॉर अस फॉर फ्री। लेक के लिए भी हम दोपहर को 3 बजे के करीब निकल के रात को 8 बजे वापस आ गए थे। लेक पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, जो पीछे आपको सड़क दिख रही है। ये बहुत कम डिस्टेंस भी नहीं है, तो यहाँ पे जाने के आपके पास 2-3 ऑप्शंस वो देते हैं। तक पहुँचने के लिए आप या तो साइकिल लेके जा सकते हैं या आप ऑटो पे जा सकते हैं। ऑटो जो था वो 5,000 टेंगे पर पर्सन पर साइड का था, जबकि साइकिल जो था वो 1,000 टेंगे पर पर्सन पर साइड का था। और वो साइकिल बेसिकली मोपेड जैसा। टू सम एक्सीडेंट विद द फोन मेरे 90% ऑफ वीडियोस जो थे वो सब डिलीट हो गए, तो आई हैव टू मेक यूज़ ऑफ ओनली द फोटोग्राफ्स। तो हमको यहाँ पे ना लेक के बिल्कुल पास में एक हमको पौधा मिला, उस पर अपने आप झाग आ रही है। ये देखो बहुत सारी जगह पे ये झाग है और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, मतलब पंजेंट सा स्मेल है। सी नीचे गिर रहा है वो। तो मैंने झाग वाला पौधा तो पहली बार देखा है अपनी लाइफ में। तो हाथ में लगाएंगे बिकॉज यू नेवर नो। कजाकिस्तान में आपको हर टूरिस्ट प्लेस पे इस तरह का एक बाज मिल जाएगा जिसके बाद आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये यहाँ पे मैं बताना भूल गई, रास्ता जो था ये भी बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। पहाड़ थे, हर तरफ हरियाली थी। जाने से पहले हम जब इधर उधर बहुत सारी नेगोशिएशंस और हमें पूरा अरेंजमेंट बना रहे थे दिमाग में क्या करना है, तो हम वहाँ के एक लोकल स्टोर में चले गए और मेरा तो ट्रांसलेटर ही 24 घंटे ऑन था। मैं वही देख के कि इसमें क्या है क्या नहीं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह चेक कर रही थी। तो वेजिटेरियन इन स्टोर्स पे जाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे फ्रूट्स मिल जाएंगे, आपको दूध का एक पूरा पैकेट मिल जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं। 5th डे पे हमारे पास कुछ खास ऐसा बचा ही नहीं था जो हमने अभी तक ना देखा हो। तो 5th डे पे हमने वहाँ पे एक ग्रीन बाज़ार है जो एक्चुअली एक मार्केट ही है, हम वहाँ पे चले गए। ये है यहाँ का ग्रीन बाज़ार। ये फेमस है अपने ड्राई फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, सब्जियों के लिए। यहाँ पे बेसिकली सब कुछ जो है वो होलसेल के भाव पे मिलता है। हालांकि अगर आप टूरिस्ट के तौर पे जा रहे हैं तो नेचुरली वो आपको रिटेल के रेट पे ही देंगे। हमने यहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ मिठाई भी खरीदी। एक ड्राई फ्रूट है, मैं आपको भी दिखाती हूँ, वो अखरोट, ये वाला अखरोट के जैसे, और इसमें चॉकलेट का टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छा लगा हमको। ये हमने आधा किलो खरीदा। कुछ नई चीज़ें भी हमको देखने को मिली। जिस तरह से ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ फ्रूट से बना हुआ था, बट बीइंग अ वेजिटेरियन मैंने तो इसको अवॉइड किया, बट माय हस्बैंड एट और उनको ये ठीक लगा। मतलब इट वाज नॉट ऑसम, इट वाज नॉट टू बैड, ठीक सा था। हमने यहाँ से फ्रूट्स वगैरह ज़रूर खरीदे। अगर आप अलमाटी सिर्फ 3 ही दिन के लिए आ रहे हैं तो आप इजीली इस ग्रीन बाज़ार को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो घूम सकते हैं। और अगले दिन थी हमारी फ़्लाइट। जो ये हमारी फ़्लाइट थी ये दिन की फ़्लाइट थी, आते हुए और जाते हुए दोनों टाइम पे। हालांकि जब हम वापस आ रहे थे तो हमको विंडो सीट मिला, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आते हैं आपको यहाँ पे।
इंडिया क्रॉस करते वक्त आपको पूरी हिमालयन रेंज दिखती है। फिर किर्गिस्तान से आप कजाकिस्तान जब एंटर कर रहे हो तो उनकी भी अपनी एक माउंटेन्स की रेंज है, वो आपको पूरी दिखती है। स्नो क्लैड माउंटेन्स आपको दिखते हैं, बीच बीच में लेक्स दिखती है, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। खैर, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको विंडो सीट मिले, बहुत इन्जॉय करेंगे आप। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, इन केस ऑफ एनी कमेंट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो।